हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि हमारे जो इस चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया था, मॉडल पेपर दिया गया था 2021 का, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है फिजिक्स का, गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि ये जो अथवा में दिया जाता है क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, तो ये अथवा का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है ताकि उनको भी आसानी हो जाए पेपर सॉल्व करने की। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या है और इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो देखते हैं। पहले तो हम गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा आपको बताते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वह है जो कि अगर ऊपर से कोई चीज़ पृथ्वी की ओर आ रही है तो उसके जो ऊपर से और नीचे तक के वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि उसे अगर विज्ञान की भाषा में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसे विज्ञान की भाषा में लिखते हैं। चलिए आपको लिख के बताते हैं आपको कैसे लिखना है पेपर में। तो लिखेंगे पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है गुरुत्वीय त्वरण से कि यदि ऊपर से पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आ रही है तो उसके नीचे आते समय उसका वेग घटेगा या बढ़ेगा। तो वो कोई भी वस्तु अगर ऊपर से छोड़ी जाती है तो जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे उसका वेग बढ़ता रहेगा, यानी कि उसकी वेग में और वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब अगर इसका मात्रक लिखना हो तो लिख सकते हैं इसका मात्रक SI पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इसे हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम। और इसका जो आंकिक प्रश्न में हम यूज करते हैं, इसका मान क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी का मान वैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है। तो जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है, ये इसका आंकिक मान होता है। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, तो हम यहाँ पर हेडिंग छोड़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। तो पहले हम इसका आपको फिगर बनाते हैं। इसके लिए फिगर में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक गोला प्रकार और पटरी। चलिए हमारा गोला तैयार हो गया है। अब इसको हम पटरी से बनाते हैं। तो ये हमारा जो है
ये फिगर तैयार हो गया। तो इसको लिखना क्या है, क्या कहते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, इसे हम O मान लेते हैं। और इसका द्रव्यमान जो है ये कैपिटल M है। और ये ऊपर से कोई वस्तु यानी कि पृथ्वी की ओर आ रही है, तो ये ऊपर वस्तु कोई रखी हुई है, ये कोई वस्तु है। इसका वस्तु का द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लेते हैं, स्मॉल m हो गया। और इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इसकी दूरी को हम मान लेते हैं r। इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो कि गुरुत्वाकर्षण में अभी हमें दिक्कत होगी अगर हम कुछ अलग मानेंगे, तो इसलिए हम वही मानेंगे जो कि हमें आगे आसानी हो जाए सॉल्व करने में। और ये हमारी टोटल क्या है, ये है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अब इसको हमें कैसे इसकी व्याख्या लिखनी है, तो इसकी व्याख्या हम चलिए आपको लिख के बताते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। कैपिटल M है। यदि वस्तु पर या उसके यदि वस्तु पृथ्वी के समीप या कुछ दूरी पर स्थित हो, स्थित हो तो दूरी पृथ्वी केंद्र से कैपिटल R हो जाएगी। ठीक, या हम लिख सकते हैं कैपिटल R के बराबर होगी। इसे हम कुछ भी मान सकते हैं। इसकी दूरी हमने मानी है कैपिटल R। तो चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगले पेज में आपको दिखाते हैं इस साइड में। तो चलिए लिखते हैं, अतः गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर, इसका फार्मूला क्या होता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल। इसको आपको लिखना होगा, क्योंकि आप अगर ऐसा लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से तैयारी की है, जो कि ये लिख सकता है। अगर आप डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते थे, अभी डायरेक्ट आपको बताते हैं कि आप डायरेक्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल F इक्वल कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसके आगे अब हम ये अब इसको लिखते हैं, इस
बल कैपिटल F के कारण पिंड में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसलिए F बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण F बराबर गुरुत्वीय त्वरण के रूप में फार्मूला लिखेंगे तो होता है F बराबर स्मॉल m इंटू ए, या यहाँ पर a के स्थान पर g रखा गया है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए F बराबर m इंटू स्मॉल g। तो अब इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा, हम f के स्थान पर mg रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी इक्वल कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन ये r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्मॉल m है और यहाँ पर भी स्मॉल m है तो m से m कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये क्या होता है, संबंध होता है। इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। अगर आपको ये सब ये ना लिखना हो, ये और ये ना लिखना हो तो आप इसे एकदम स्टार्ट में कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ना आ रहा हो, ये सब ना ध्यान में हो पेपर में, तो आप इसको कुछ ना करें, केवल गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखें। वो क्या होता है, F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, इतना लिखें। उसके बाद में अगला गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला लिख दें, F बराबर m इंटू जी। तो F का मान ये समीकरण 1 मान लेना और ये 2 मान लेना और लिख देना समीकरण 1 में F का मान रखने पर तो ये F के स्थान पर स्मॉल m इंटू जी इक्वल कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल और इसे आप लिख सकते हैं स्मॉल g इक्वल G m अपॉन r स्क्वायर। ये आप इतना कर देंगे तो आपको मार्क मिल जाएगा फुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको किसी अथवा में मिले तो आप यही सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगले को छोड़ दीजिए क्योंकि ये काफ़ी आसान, बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना याद रखना है, केवल बस इतना आप याद रखे रहेंगे तो ये आप बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। जाने से पहले चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, ताकि आप डेली कुछ नया टॉपिक पाते रहेंगे और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।